प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं। 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोदी अब लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेताओं की सूची में एक नया अध्याय लिख चुके हैं। इस दौरान उन्होंने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और शासन व्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सफर सिर्फ रिकॉर्ड बनाने तक सीमित है या आने वाले वर्षों में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। नमस्कार, बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ वे लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ चुके हैं। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए तब उन्होंने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का नारा दिया था। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, तेज विकास और मजबूत नेतृत्व का दावा भी किया था। 12 साल बाद देश उनके कार्यकाल को कई बड़े बदलावों के दौर के रूप में देखता है। आइए बात करते हैं मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों के बारे में। मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उनके निर्णायक फैसले लेने की क्षमता मानी जाती है। जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। डिजिटल इंडिया अभियान ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन पहुंचाया। यूपीआई ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान देशों में शामिल कर दिया। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला, 3 तलाक कानून, G20 की सफल मेजबानी और कोविड महामारी के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भी मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिने जाते हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर भी भारत की वैश्विक मौजूदगी पहले की तुलना में कई अधिक मजबूत दिखाई देती है। अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ी है। आइए बात करते हैं अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। मोदी सरकार का दावा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। वंदे भारत ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर निवेश, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली PLI योजना और बुलेट ट्रेन परियोजना को भविष्य के भारत की नींव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक और आर्थिक परियोजना बन चुका है। लेकिन मोदी की सरकार में आलोचनाएं भी कम नहीं हैं। हर लंबे राजनीतिक कार्यकाल की तरह मोदी सरकार को भी कई गंभीर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि संस्थानों की स्वतंत्रता कमजोर हो गई है, राजनीतिक केंद्रीकरण बढ़ा है, बेरोजगारी, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर, किसानों की आय, महंगाई और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे लगातार बहस के केंद्र में रहे हैं। नोटबंदी को लेकर आज भी मतभेद बने हुए हैं। समर्थक इसे काले धन और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बताते हैं, जबकि आलोचक इसे आर्थिक झटका मानते हैं। कृषि कानून को वापस लेना भी सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश था कि जनता के दबाव के सामने नीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की और नई चुनौतियों की। मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन तीसरे कार्यकाल में राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई हैं। अब सरकार सहयोगी दलों के साथ चल रही है। ऐसे में फैसले लेने की शैली और राजनीतिक संतुलन दोनों पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। साथ ही दुनिया भी बदल रही है। दुनिया भर में आर्थिक उतार चढ़ाव, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, रोजगार का संकट, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक तनाव आने वाले वर्षों की बड़ी चुनौतियां हैं। 12 साल पहले नरेंद्र मोदी ने बदलाव का दावा किया था। आज उनके नाम रिकॉर्ड है, अनुभव है और देश की सबसे लंबी राजनीतिक यात्राओं में से एक का इतिहास भी। लेकिन इतिहास सिर्फ रिकॉर्ड से नहीं बनता, बल्कि इस बात से तय होता है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे किया गया। अब जब भारत 2037 की ओर बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नरेंद्र मोदी अपने अगले राजनीतिक अध्याय में सिर्फ सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता के रूप में याद किए जाएंगे, या उस प्रधानमंत्री के रूप में जिसने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने सबसे बड़े वादे को भी पूरा किया? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सारे डिटेल्स के साथ हमें भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।